ముందుగా మన జగదీష్ జీ గారి నంబర్ని కొద్దిగా మీ అందరికీ మోటివేషన్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. सबको नमस्कार. स्वावलंबी भारत अभियान जो देश में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट उसका हल करने के लिए 30 ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एक आंदोलन है अभियान. मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ. भारत में हर वर्ष 1 करोड़ 20 लाख पीपल आर गोइंग डिग्रीज 12 मिलियन. लेकिन भारत में जो रोजगार मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट जस्ट 10 लाख, उसमें 4 लाख परमानेंट जॉब, बैंक, LIC, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा परमानेंट जॉब, सिक्योर्ड जॉब बता दो. 6 लाख टेम्पररी जॉब. देखिए ITBT टेम्पररी जॉब है, एग्रीकल्चर परमानेंट है. ITBT टेम्पररी, यूज एंड थ्रो कल्चर है. तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ. उत्तर प्रदेश में in the year of 2010 एक ऑफिस का अटेंडर पोस्ट 368 पोस्ट, एप्लीकेशन 23 लाख, ज्यादा नहीं. दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2011 में 11,000 जो क्लरिकल पोस्ट है, एप्लीकेशन 34 लाख. State Bank of India officers post 1,500 in the year of 2013, application 17 lakhs. 2019-2020 में before corona लगभग railway department called C&D group 90,000 post, application 2 crore 30 lakhs. कर्नाटक कुछ इंफॉर्मेशन है, तेलंगाना स्टडी नहीं किया मैंने. तुमकुर में जो विलेज अकाउंटेंट 144 जो पोस्ट है उसका एप्लीकेशन 50,100. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कर्नाटक का PDO पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर 1,000 पोस्ट है, एप्लीकेशन 10 लाख. उसमें एक और विषय है, उसका बहुत इंफॉर्मेशन है, मैं समय कम के कारण ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ. क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखिए उत्तर प्रदेश का जो अटेंडेंट पोस्ट है 20 लाख जो एप्लीकेशन दिया, उसमें 2,22,000 इंजीनियर्स है, पोस्ट अटेंडर पोस्ट है. 252 जो लोग है मेड PhD अप्लाइड फॉर अटेंडर पोस्ट. कोयम्बतूर तमिलनाडु का जो स्वीपर पोस्ट है MBA स्टूडेंट एप्लीकेशन, MBA स्टूडेंट्स. और कर्नाटक में बल्लारी है, आपका पास से बहुत दूर नहीं है. उसका जो एक हॉस्टल है जो बैकवर्ड कम्युनिटी हॉस्टल का कुक का सहाय कुक भी नहीं है. इंजीनियर स्टूडेंट एप्लीकेशन दिया, इंजीनियर विद्यार्थी एप्लीकेशन दिया 2 सब्जेक्ट कट करने के लिए. तो 2 है भारत में, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, उसके कारण 2 विषय. अपने देश में 3.3 गवर्नमेंट जॉब्स, 4.5 कॉर्पोरेट बड़े, सभी कॉर्पोरेट टाटा, बिरला, अंबानी, इंफोसिस एंड मल्टीनेशनल कंपनी इंक्लूडिंग. 2% भारतीय विदेश में है. भारत में एग्रीकल्चर में लगभग 44% रोजगार सृजन होता है. 34% MSME, लघु उद्योग भारती का इधर ही है अपना 34%. 14% भारत में स्मॉल बिजनेस है, रिटेल सेक्टर में बताते. हमारा समस्या क्या है? बहुत बड़ा समस्या है. जो लोग है ना सोचते हैं व्हाट इज जॉब्स, ओनली कॉर्पोरेट वर्क या कंपनी या गवर्नमेंट जॉब, दैट इज जॉब. एग्रीकल्चर जॉब नहीं है. द बिग प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. अब एग्रीकल्चर समस्या क्या है? भारत में 3.5 लाख किसान का आत्महत्या हुआ लास्ट लगभग 28 ईयर्स में. शायद तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कंपटीशन में है आत्महत्या में, प्रगति में नहीं. उसमें एग्रीकल्चर समस्या नॉन ऑर्गेनिक केमिकल एग्रीकल्चर है. भारत में 7 लाख करोड़ का वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड. भारत में 7 लाख करोड़ का. हम यदि ऑर्गेनिक खेत को जाएंगे
किसान का आत्महत्या नहीं है। सारा देश में एक ही किसान का, ऑर्गेन किसान का आत्महत्या का इंफॉर्मेशन नहीं है सारा देश में, एक किसान का भी नहीं है। हमने प्रे किया, कृष्ण ने बताया, आधा एकड़ जमीन में मंडिया में एक किसान है राजू नाम से, उनका ईयर इनकम है 2.5 लाख है, 2 ऑर्गेन खेती का। दूसरा, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा, पंजाब है, कैंसर बेल्ट है, हम क्या विषय करके बताते हैं, क्या है, पूरा पॉइजन खा रहे हैं, अस्पताल ज्यादा हो रहा है, फूड मेडिसिन होना है, मेडिसिन फूड हो रहा है। दूसरा, मल्टी क्रॉप करना है। स्वामी जी है कनेरमेंट, अपना 16 भारत अभियान का वन ऑफ द संरक्षक है, मतलब उन्हें प्रयोग किया, 100 से ज्यादा गांव प्रयोग किया। आप आश्चर्य होगा, एक एकड़ में 140 वेराइटी पैदा किया, 140 वेराइटी। हमारा समस्या क्या है, केवल शुगर केन पैदा करेंगे, केवल पैडी, केवल टोमेटो, उसके बाद बताएंगे उसके लिए आमदनी नहीं है। अरे मल्टी क्रॉप करना, मल्टी क्रॉप का प्रयोग कर रहे हो। दूसरा, वैल्यू एडिशन, लास्ट टाइम बताया मैंने, पोटैटो 25 रुपीस है, लेस चिप्स है 350 रुपीस है, उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, उसके लिए पीएच नहीं करना है, चिप्स सही करने को, वो कंप्यूटर चिप्स नहीं है, आलू चिप्स है। दूसरा, उस एरिया का हम ये करना है, एग्रीकल्चर करना है। भारत में 350 वेराइटी क्लाइमेट जोन है भारत में। देखिए कर्नाटक में स्टडी कर रहे हैं, जो स्पेशली दावणगेरे एरिया, सेंटर ऑफ कर्नाटक, दे आर ग्रोइंग अरेकनट एरिया नहीं हो, इस बार पानी नहीं था। एक और विषय किसान के विषय पर, किसानी मार्केट करना। देखिए थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स है। एक गवर्नमेंट ड्रिवन इकोनॉमी, दैट्स एपीएमसी, मतलब करप्शन होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी, जो कंपनी या कुछ बंडवाळशाही बताते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, उधर ग्राहक का शोषण होता है, माल है उसमें शोषण होता है ग्राहक का। पीपल ओरिएंटेड इकोनॉमी, जो पैदा करते वही मार्केट करना है, तेलुगु में संता बोलते, कन्नड़ में संते बोलते। उसको कर्नाटक में 11 स्थान पर प्रारंभ किया, सक्सेसफुल है। डिटेल नहीं जा रहा हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरा, तो किसानी मार्केट करना है, वैलिडेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा एक विषय, तीसरा विषय है इसमें, देखिए अपने गांव में पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है। वी नीड इकोनॉमिक्स। तमिलनाडु को उदाहरण दीजिए, तमिलनाडु में नाडार गौंडर जनांग है, तो बताया आपने, शिवकाशी होगा, तिरुपुर होगा, नामकल होगा, बहुत बड़ा ढंग से इंडस्ट्रीज है। कौन सा कम्युनिटी है, कम्युनिटी नाम बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, केवल इकोनॉमिक्स बता रहा हूं। नाडार गौंडर जो कम्युनिटी है, दे गॉन टू इकोनॉमिक्स, स्टार्टेड क्या है, इंडस्ट्रीज, शिवकाशी होगा। जो तमिलनाडु का वन्नियार जो कम्युनिटी है, कास्ट है, दे जॉइंड पॉलिटिक्स, दे आर बेगिंग, वो सरकार के सामने बेग कर रहे हैं, बेगिंग है, भिक्षा मांग रहे हैं, हमारे लिए ये दे दो, भाग्य दे दो, बस भाग्य दे दो, वो ताड़ी भाग्य दे दो, भाग्य दे दो। जो पॉलिटिक्स लोग है ना, वो जो नाडार गौंडर जनांग का जो लोग, उनके पास मांग रहे कि इलेक्शन के पैसा दे दो। जो वन्नियार जनांग, पट्टाली मक्कल पक्ष, रामदास आपको पता है, उनका जो कम्युनिटी है, दे आर बेगिंग इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। जो बड़ा बड़ा लोग है, वो पॉलिटिशियन होगा, बाकी लोग है, वो नाडार गौंडर जनांग है ना, उसका पास पैसा मांग रहे हैं, हमारे पैसा चाहिए पार्टी के लिए, इलेक्शन के लिए। तो गांव का लोग है ना, गो टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स, नॉट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कम करना। और एक विषय, 3 विषय गांव में। भारत में अपना कृष्ण ने बताया, लास्ट 2 वर्ष के पहले भारत में जो मेडिकल प्लांट्स का एक्सपोर्ट है 5000 करोड़ है, 5000 करोड़ का, तुलसी होगा, नीम होगा, एक्सपोर्ट होगा भारत में। तो किसान उसका फायदा कर सकते हैं, उसका कंपेनिंग कर सकते हैं। हमने कुछ प्रयोग किया उसका, अवश्य मैं बाद में बताता हूं उसके बारे में। भारत में कोरोना के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का, हेल्थ मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, आयुर्वेद का डिमांड है ना 8 टाइम ज्यादा होगा, 8 टाइम ज्यादा हो गया। अब एलोपैथी मेडिकल स्टोर में आयुर्वेद मिल रहा है।
तो चेंजेस देखिए कैसा हो गया। काउ बेस्ड इकोनॉमिक्स वो क्या है? मिल्क बाई प्रोडक्ट, मेन उत्पादन काउ डंग एंड यूरिन है। वो अलग अलग स्थान प्रयोग चल रहा है, शायद तेलंगाना प्रयोग करता होगा शायद। 140 वेराइटी कर सकते, प्रोडक्ट कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 2004 का। भारतीय जो गो है उसका जो काउ डंग है एंड यूरिन है, इट्स मोर देन कोहिनूर क्या है, डायमंड है। उसका रिपोर्ट है, उन्होंने बताया एक अगर काउ का मारेगा आपको 7000 रुपये मिलेगा, उस समय का बताया उन्होंने। ये गाय का पालन करेगा 1,34,000 का इनकम आएगा वर्ष में। उसका सेंटर, उसका सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 2004 में। यदि एक भारतीय गाय उनका मृत्यु होता है, उनका जो ऑर्गेनिक मिनरल है 10 टन है, 10 टन है। मृत्यु के बाद गोबर गैस ज्यादा कर सकते हैं। और दो देश में ये विद्युत है ना, जो करंट उत्पादन हो रहा है, कर्नाटक में बहुत स्थान पर बुलेट कार्ड्स है, उसका हमने गान बताते हैं, तेलुगु गान प्रारंभ किया, कल एक प्रारंभ किया हमने। एक और विषय है, भारत में 6 करोड़ 32 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। भारत में गांव में क्या है, हमने एक स्टडी किया, एक गांव है नियर चित्रदुर्गा। लास्ट ईयर उसका वो गांव का टोटल घर है 800 घर है। लास्ट ईयर उनका पेस्ट बिल है ना 10 लाख रुपीस। टीवी में आता है आपका पेस्ट में दंत है, आपका पेस्ट में नीम है, आपका पेस्ट में नमक है, ऐसा 10 लाख रुपीस लास्ट ईयर का। और एक गांव का स्टडी किया हमने आयुर्वेद के बारे में। लास्ट ईयर एक गांव है मंडिया, लास्ट ईयर का एक गांव का 2000 घर है, उसका लास्ट ईयर मेडिकल बिल 10 करोड़ रुपीस है। तो गांव में दंत मने तय कर सकते हैं, बैग तय कर सकते हैं, और जो ऑयल का तय कर सकते हैं, साबुन कर सकते हैं। उसके लिए देखिए चंद्रयान किया हमने, मंगलयान किया, अपना साबुन विदेशी है। भारत में 89% पेस्ट विदेशी, 89% भारत में। कॉस्मेटिक्स है ना, फेयर एंड लवली, लवली है, डर्टी है, उसमें 79% विदेशी है भारत में, 79%। तो गांव में हम रोजगार सृजन, खेती के साथ काउ बेस्ड इकोनॉमिक्स, आयुर्वेद मेडिसिन एंड क्या है एमएसएम प्राप्त कर सकते हैं। और भारत का जो योग है ना, अपना संपत्ति, अपना शक्ति है भारत का। लास्ट ईयर सारा विश्व में 176 देश में, कंट्रीज में योग हुआ। अब योग का लगभग टर्नओवर है वर्ष का 10,000 करोड़ है योग का। और एक और विषय है स्मार्ट ट्रेडिंग, जो बता रिटेल सेक्टर, उसमें 14% है। अब माल को बंद करना, देखिए वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट बड़ा कंपनी है, उनका बिजनेस पता है, खुदरा व्यापार है, स्मॉल बिजनेस है, कंपनी बड़ा है। लास्ट ईयर का उनका टर्नओवर है लगभग 30 लाख करोड़ है। लगभग भारत सरकार का जो बजट लगेगा आ रहा है उनका। लेकिन उनका जो एम्प्लॉयमेंट है 22 लाख है। भारत में 1.5 करोड़ का खुदरा व्यापार है, स्मॉल ट्रेडर्स है भारत में। इंटू 3 मिनिमम लगभग 4 करोड़ का लोगों का जो जीवन किससे होता है, स्मॉल रिटेल ट्रेड से होता है। हम माल पर ला रहे हैं देश में, माल है ना, गोल माल है, माल। इसके कारण से इसके साथ जो मोबाइल रिपेयर होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, सोलर होगा, रिपेयरिंग का करना। इसके कारण से हमारा जो भारत का रोजगार का जो केंद्र है क्या है, गांव होना है, एग्रीकल्चर होना है, मल्टी क्रॉप होना है, वैल्यू एडिशन होना है, एमएसएमई होना है, आयुर्वेद होना है। एक स्टडी विषय बाद में मेरा विषय खत्म करता हूं, केवल 10 मिनट समय मेरे पास। देखिए भारत गांव का देश है, 68% अभी भी भारत में लोग गांव में हैं। शहरीकरण ना समस्या का, बहुत समस्या का केंद्र है भारत में। बेंगलुरु का स्टडी किया हमने। स्टडी क्या है, बेंगलुरु का पॉपुलेशन है 1.4 करोड़ है, हैदराबाद पता नहीं कितना है, उतना होगा शायद, 1.4 करोड़ है। बेंगलुरु में हर वर्ष 4.5 लाख नया व्हीकल्स आ रहा है। बेंगलुरु में ऑलरेडी 98 लाख
व्हीकल्स है, उसमें 50 लाख है ना टू व्हीलर है बेंगलुरु में। सारा एशिया में ज्यादा टू व्हीलर बेंगलुरु में है। ठीक है, 4.5 नया व्हीकल्स आ रहा है हर वर्ष। हर वर्ष 3 लाख पीपल बेंगलुरु में सेटल हो रहा है। 3 वर्ष में 3 लाख पीपल। 65 लोगों के पास खुद का मकान नहीं है, रेंटल में, भाड़ा में। 64% लोग है ना कर्जा में, दे हैव गॉट लोन्स शहर में। 60% लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल, बोरवेल से पानी पी रहा है। उसके बाद 40% लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर का रिपोर्ट है सारा देश का, 2.5 लाख बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम से लोग मृत्यु हो रहा है शहर में, सारा देश का 2.5 लाख। 25% जो बच्चे हैं ना, जो प्रेगनेंसी, उसमें अस्थमा प्रारंभ हो रहा है। 1 आवर में आप सांस लेते बेंगलुरु में इक्वल टू 16 सिगरेट। अब विश्व योग दिन योगा कहाँ करेंगे? प्राणायाम, प्राण नहीं है, प्राण गया है। प्राण कहाँ है? बेंगलुरु में। कोरोना कहाँ आ गया? शहर में आ गया। ब्रीथिंग, वनवासी भी नहीं आया, गांव में नहीं आया, गांव में कम आया। लास्ट में बेंगलुरु में हर वर्ष 1000 पीपल आर डूइंग कमिटिंग सुसाइड। 2000 लोग एक्सीडेंट में मृत्यु हो रहा है, 2000 लोग। सिटी में मानव संबंध नहीं है, हर बार बताता हूं मैं। व्हाट इज सिटी? बाथरूम अटैच्ड, फैमिली डिटैच्ड है, केवल बाथरूम अपना साथ, फैमिली नहीं है। बेंगलुरु का लास्ट ईयर का रिपोर्ट है, 60,000 डाइवर्स केस है बेंगलुरु में। 60,000 डाइवर्स केस है। कोर्ट में क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस नहीं है, फैमिली है कोर्ट का समस्या। 60,000 केसेस है। तेंगड़ी का किसी ने, व्हाट इज स्वदेशी? बैक टू नेचर, बैक टू विलेजेस। तेंगड़ी का वाक्य, व्हाट इज स्वदेशी? बैक टू नेचर, बैक टू विलेजेस। मैं केवल स्लोगन बताकर बात करता हूं। अपना 2020 बताना है, डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। सेकंड, स्टार्ट अर्न अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड स्किल। अब डिग्री है, स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, केवल मोबाइल स्किल उनके पास, कुछ नहीं है। अर्न वैल्यू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इफ अर्निंग कम्स नो जॉब इज स्मॉल। इस बार गदग गया मैं, गदग नियर हुबली। एक पानीपुरी सेंटर है ना, वो करते हैं, उनका घर के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर रेड किया। उनका मंथली का बिजनेस है 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। पानीपुरी एंड अलग करते हो तेल का, 30 लाख है इनका मंथली। मैं गया था देखने के लिए, रेड हुआ गया इनकम टैक्स ऑफिसर का। If earning comes no job is not, it should be legal and ethical. Hard working, risk taking, technology friendly. Last में nation first, स्वदेशी मस्ट, फैमिली ट्रस्ट। बैंक लोन नहीं देगा, अपना फैमिली से लोन मिलेगा। इस कारण से जो रोजगार सेक्टर डेवलपमेंट चाहिए हमारे लिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, विकेंद्रीकरण, स्वदेश का उसमें वेरी इंपॉर्टेंट। स्वावलंबी, सहकारिता, विकेंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण व्यवस्था है, गांव में कुछ नहीं है। इसके कारण से ये अपना जो स्वावलंबी भारत अभियान का टोटल जो कॉन्सेप्ट है, डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। नमस्कार। Thank you, Jagdish ji. Don't be a job seeker, be a job provider.